वर्गमूल निकालने की दो विधि होती है, एक होती है गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालते हैं। हम इन तीनों का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। ये सब मैं बता रहा हूँ, ठीक उस तरीके से आपको करना है। बिल्कुल आसान तरीका है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। पहले हम लिखेंगे 1849, इसे आपको इस तरह से कर लेना है, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपको लास्ट की जो आपको इधर से चलना है, इस तरीके से इधर से आपको आना है और दो संख्याओं का एक जोड़ा बना लेना है। 1 2, ये दो संख्या हो गई, यहाँ पे जोड़ा बना लिया हमने। फिर से गिनते हैं 1 2, इसका भी जोड़ा बना लिया है। अब आपको कोई एक संख्या लेनी है, उसे उसी से गुना करना है, लेकिन वो 18 से कम आना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के अगर अपन संख्या लेते हैं यहाँ पर 2, तो अपन 2 को 2 से गुना करेंगे। अगर 3 लिया तो 3 को 3 से गुना करेंगे। 4 लिया तो अपन 4 से गुना करेंगे। अगर 5 लिया है तो 5 से गुना करेंगे। अपन को 18 या उससे छोटा चाहिए। अगर 2 से गुना करेंगे तो अपने पास आता है 4, 3 का करते हैं तो आता है 9, 4 का करते हैं आता है 16, 5 का करते हैं आता है 25। हमें चाहिए 18 से छोटा, जो आया है 16, ठीक है। तो हम इसके नीचे लिख देते हैं 16, ये लाइन डाल देते हैं और घटा कर देते हैं, घटाने पर बचेगा 2। अब यहाँ पे 16 कैसे आया है, इससे है ना, तो 4 को यहाँ लिख देना है और ये आ गया 4, यानी कि 4 को 4 से गुना किया 16 आ गया। ओके, तो ये लाइन हम यहाँ डाल देते हैं। हमने घटा कर लिया है, 2 बचा। अब पीछे से अपन को दोनों अंक हमने जो जोड़ा बनाया था उसे उतार लेना है, 4 और 9, ठीक है। अभी हमने इन्हें गुना किया था, तो इस ऊपर वाले को इससे जोड़ देना है, प्लस ये हो गया हमारा 8, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, गलती नहीं करनी है। ये हो गया हमारे पास 8। अब ये 8 है, आपको यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर अंक लिखते हैं उसी से गुना कर देना है। मान के चलते हैं ये 8 लिखा हुआ है, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 1 तो हो गया 81, तो यहाँ पर 1 से गुना कर देना है। अगर लिखते हैं 2 तो 2 से गुना कर देना है। अगर लिखते हैं 3 तो 3 से गुना कर देना है। जब इसे गुना करेंगे तो 249 है, उससे छोटा आना चाहिए। तो 3 तो यह 9 होता है, 3 को 8 से गुना कर 3 8 24, 200, ये हो गया 249। कितने बारी में आया, 3 बारी में। तो ये हमारा बन गया है 83 और ये हो गया 3, तो आ गया 249। तो पूरा पूरा हो गया है ये। तो हमारा जो ऊपर आता है ये हो जाता है वर्गमूल, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं 1 8 4 9, इसका वर्गमूल आया हमारा 43, यानी कि 43 हो गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया है। आइए अब हम ये सवाल नंबर 2 कर देते हैं। तो 4 4 8 9, ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें इधर से 2 का जोड़ा बनाना, पहला जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखें जिससे हमारा 44 से उससे छोटा आ जाए। अगर हम यहाँ लिखते हैं 5, तो 5 से गुना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 6 ले लेते हैं। अगर 6 लिखेंगे आप यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा 6 गुना 6। अगर 7 करेंगे तो 7 गुना 7 हो जाएगा, इसका आएगा 36, इसका आएगा 49। तो 49 तो इससे बड़ा हो गया है, हम लेते हैं 6, तो 6 यहाँ रखा और 6 यहाँ, तो 6 का होता है 36। घटा करेंगे 14 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 8 या 0 हो गया। एक साथ दोनों अंक उतार लेंगे हम, 8 और 9। यहाँ लाइन डालेंगे, इस 6 को यहाँ लिखेंगे और जोड़ देंगे, तो हो गया हमारा ये 12। ओके, अब 12 है, इसके साथ हमन को यहाँ पर एक ऐसा अंक चाहिए, जैसे ये 12 हम यहाँ लिख लेते हैं समझाने के लिए। आपको भी रफ में करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर आपको गलत हो सकता है। तो 12 अगर आप यहाँ लिखते हैं 1 तो संख्या बन गई 121, इसे 1 से गुना करेंगे। अगर हम यहाँ लिखते हैं 2 तो संख्या बन गई 122, 2 से गुना करेंगे, ठीक। अगर हम लिखते हैं 3, संख्या बनेगी 123, तो हम 3 से गुना करेंगे। तो गुना करके देख लेते हैं, 3 को 3 से करेंगे जाएगा 9, 3 दूनी 6 और 3 का 3। तो बहुत छोटा अपन को चाहिए 889। ओके, तो एक तरीका बता देता हूँ मैं, लास्ट में कितना है, 9 है ना। तो किस संख्या के वर्ग में लास्ट में 9 आता है। अगर हम कहते हैं 7 गुना 7 तो होता है 49, तो आखिर में 9 आ गया। तो हम इसमें संख्या बना लेते हैं 1 2 7, 127 संख्या बन जाती है, 7 से गुना कर देते हैं। 7 7 होता है 49 का 9 हासिल आया 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 8 का 1, 8 हासिल आया 1, 7 1 7 और 1 8, आ गया 889। 889 संख्या बनाई हमने 127, जो हमने 7 से गुना किया था, तो ये हो गया। तो ये हो गया पूरा। तो इस तरह से इसका हमारा जो वर्गमूल आएगा 4 4 8 9, इसका वर्गमूल आ गया हमारा 67, 67। ओके, 4 अंक हैं,
इसमें 5 अंक हैं। तो इसे देखते हैं कैसे करना है। आइए देखते हैं अब इस सवाल को हल कैसे करना है। सबसे पहले अपन को यहाँ से लेना है इस तरह से, इनका दोनों का बनाना है जोड़ा। तो इनका बन गया जोड़ा, इनका बन गया जोड़ा, ये अकेला रह गया, इसे अकेला छोड़ दो। ठीक है, तो अपन को 2 या उससे छोटा चाहिए। क्या आता है अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 1 और 1, 1 को 1 से गुना करते हैं आएगा 1। अगर यहाँ हम रखते हैं 2, कहीं ऐसा मत कर देना कि यहाँ तुमने 1 की जगह तुम रखते हो 2 गुना 1 कर दो तो 2 आगे कट गया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हम जो भी अंक लेते हैं उसे उसी से गुना करना है, यानी कि उसका वर्ग निकालना है। 1 को 1 से गुना किया, 1 आ गया, घटा करेंगे 1 बचेगा। अब पीछे से दो ये जो जोड़ा है पहले वाले जोड़े को नीचे उतार लेते हैं हम, 72। अब इस 1 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो बन जाएगा 2। अब यहाँ पर हमें एक ऐसा अंक चाहिए जिसे हम गुना करेंगे रखने के बाद, तो ये ऐसे छोटा आना चाहिए संख्या। यहाँ पर अभी हमारा अंक है 2, तो अगर हम 2 के पीछे लगा देते हैं 2, संख्या बन गई 22, तो 22 दूनी 44, तो बहुत छोटा हो गया। तो फिर से अपन यहाँ पर अगर 23 3 का कर देते हैं, संख्या बनेगी 23, 3 से करेंगे तो 9, तो ये बहुत छोटा हो गया है। हम यहाँ पर 5 रख के देखते हैं, 2 के साथ आ गया 5, संख्या बन गई 25, तो 5 से गुना कर देंगे तो इसका आएगा 125। अब बहुत छोटा है, आइए अब 6 रख के देख लेते हैं। तो 2 है, इसके पीछे अपन ने रखा 6 और 6 से गुना करेंगे तो 6 6 36 आएगा, और 3 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 आ गया है। तो एक बार और आगे बढ़ के देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ रखते हैं 7, 2 के साथ हो गया 7 गुना 7, 7 7 होता 49 का 9, हासिल आया 4, 7 दूनी 14 और 4 18। अगर यहाँ अपन संख्या 27 बनाते हैं तो आएगा हमारा 189। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये रखेंगे 6, संख्या बन गई 26, यहाँ भी 6 आ गया, गुना करेंगे आएगा 156, घटा कर देंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 1। ओके, अब पीछे के जोड़ा उतार लेंगे 25। अब देखो, अभी हमने इस बनाए रहे संख्या को 26 गुना किया था 6 से, तो इस 6 को उठा के इसके नीचे रखो और जोड़ दो, तो 12 का तो वहाँ से लगाएगा तो वह बन गया ये 32। ओके, अब 32 बनाना है ना। अब यहाँ पर देखना ध्यान से क्या किस तरह से करना है इसे। इस 32 के पीछे हम जो भी अंक रखते हैं उसे उसी से गुना करना होता है। अगर हम रखेंगे यहाँ पर तो 1 से गुना करेंगे लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा। अगर हम इसके पीछे रखते हैं 2, 322, तो इस 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6, 644 बहुत छोटा है। एक काम करते हैं, हम पीछे 5 रख के देख लेते हैं, 3 2 5, संख्या बन गई 325, इसे उससे गुना कर देना है। 5 को 5 से गुना करेंगे आएगा 25 का 5, हासिल आया 2, 5 को 2 से करेंगे 10 और 2 12 का 2, हासिल आया 1, 5 टिया 15 और 1 16, 1625 आ गया। कब आया, हमने जब यहाँ पर संख्या को जब यहाँ पर रखा 5, 325 बन गई, तो 5 से गुना किया हमने, आ गया 1625। पूरा हो गया, कट कर दो। अगर घटाने के बाद 0 बचता है तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग होती है, तो इसका वर्गमूल आ गया 165, कुछ इस प्रकार से 2 7 2 2 5 1 6 5 आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं।